फ्रेंड्स, मैं त्रिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम आधुनिक भारत से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। दोस्तों, इसमें हम क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? ऑप्शन ए मोहनलाल सक्सेना, ऑप्शन बी जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन सी कृष्ण बहादुर, ऑप्शन डी प्रभात चंद्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। और दोस्तों, कहाँ हुई? तो कानपुर में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी अशफाक उल्लाह, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। ठीक है दोस्तों। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, किसने की थी और किस वर्ष हुई थी, कहाँ हुई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं साइड में सभी में दिया हुआ है कब क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया और किस एग्जाम में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? ऑप्शन ए राज बिहारी बोस, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ऑप्शन बी राज बिहारी बोस द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद द्वारा, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि चंद्रशेखर आजाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फिरोजपुर में, ऑप्शन बी अमृतसर में, ऑप्शन सी लुधियाना में, ऑप्शन डी गुरुदासपुर में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि फिरोजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था?
ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी शिव शर्मा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि शिव शर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह ने, ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खान ने, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? ऑप्शन ए फांसी देकर, ऑप्शन बी मार पीट कर, ऑप्शन सी मुठभेड़ में गोलियों से, ऑप्शन डी सैनिक जीप से कुचलकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मुठभेड़ में गोलियों से। ठीक है, आजाद चंद्रशेखर की मृत्यु हुई थी, यानी कि अंग्रेजों ने गोली चला करके चंद्रशेखर को मार डाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है ए अशफाक उल्ला खान ने, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर ने, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल ने, ऑप्शन डी वाजिद अली शाह ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि वाजिद अली शाह ने ये जो कथन दिया है इसने कहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? इसमें चार लोगों के नाम दिए हुए हैं। पहला है भगत सिंह, दूसरा सुखदेव, तीसरा राजगुरु, चौथा बटुकेश्वर दत्त। तो दोस्तों इसमें जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों लोगों ने ऐसा कार्य किया था, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था केंद्रीय विधानसभा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि पहला और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन सी खुदीराम बोस, ऑप्शन डी हेमू कालड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? ऑप्शन ए सूर्य सेन, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी अशफाक उल्ला खान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सूर्य सेन संबंधित थे चटगांव आर्मरी रेड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन बी 23 मार्च 1932 को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1933 को, ऑप्शन डी 23 मार्च 1934 को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? ऑप्शन ए काकुरी रेल डकैती, ऑप्शन बी चटगांव शस्त्रागार पर छापा, ऑप्शन सी मेरठ षड्यंत्र कांड, ऑप्शन डी कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन बी सूर्य सेन, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी JM सेनगुप्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों हावड़ा षड्यंत्र केस, ऑप्शन ए जो दिया है दोस्तों हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, तो ये कब हुआ था? ये घटना तो 1910 में हुआ था, तो ये सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण दोस्तों 1916 और 1930 में हुआ था, तो ये भी सही है। लेकिन जो लास्ट दिया कि काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924, तो दोस्तों ये कथन गलत है। 1924 नहीं बल्कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए भगत सिंह,
ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन डी भगवती चरण वोहरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेजी गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? ऑप्शन ए शांति घोष, ऑप्शन बी सुनीति चौधरी, ऑप्शन सी बीना दास, ऑप्शन डी कल्पना दत्त यानी कि कल्पना दत्त जोशी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बीना दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी थी? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी राजगुरु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन डी अजीजुद्दीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बिपिन चंद्रपाल एक उग्रवादी नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें दिया है लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा, कानपुर मुकदमा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं लाहौर मुकदमा की। तो लाहौर मुकदमा 1915 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, काकोरी मुकदमा 1925 ईस्वी में, और मेरठ मुकदमा 1929 ईस्वी में, और कानपुर मुकदमा 1924 ईस्वी में। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं, लाहौर मुकदमा 1915 ईस्वी में, काकोरी मुकदमा 1925 ईस्वी में, और मेरठ मुकदमा जो है 1929 ईस्वी में, कानपुर मुकदमा 1924 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों अगर हमें अरेंज करना होगा तो पहले नंबर पे लाहौर मुकदमा आएगा और दूसरे नंबर पे दोस्तों कानपुर मुकदमा। ठीक है, ऐसे नोट कर देते हैं कानपुर मुकदमा, क्योंकि कानपुर मुकदमा 1924 में था, लाहौर मुकदमा 1915 ईस्वी में होता। और उसके बाद दोस्तों काकोरी मुकदमा आता है, काकोरी मुकदमा 1925 ईस्वी में हुआ था, तो ये तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे मेरठ आ जाएगा, मेरठ मुकदमा ये 1929 ईस्वी में हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग पहला चौथा और तीसरा नहीं, पहला चौथा दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है यानी कि 1 4 2 3। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करती हूँ ये वीडियो, तो मेरा स्क्रीन बहुत छोटा है फ़ोन का, तो मैं इसमें कुछ लिख नहीं सकती, इस वजह से मैं ऐसे ही बता देती हूँ। कुछ टाइम बाद मैं जो आता है ना बड़े टैब में मैं रिकॉर्ड करूँगी, तो फिर अच्छे से पूरा लिख करके मैं समझाया करूँगी। अभी मेरे पास सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से सिस्टम ना होने की वजह से मैं ऐसे ही बस ओरली में बोल देती हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी जतिन दास, ऑप्शन डी एस.सी. बोस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ऑप्शन ए मेरठ षड्यंत्र, ऑप्शन बी पेशावर षड्यंत्र, ऑप्शन सी लाहौर षड्यंत्र, ऑप्शन डी चटगांव सशस्त्र लूट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास बंदी बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी चंद्र भानु गुप्त, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है दोस्तों, हमको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया चटगांव शस्त्रागार मामला। तो दोस्तों चटगांव शस्त्रागार मामला से संबंधित कौन है? तो सूर्यसेन है। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र से कौन संबंधित है दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल।
लाहौर षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो लाहौर षड्यंत्र केस से दोस्तों जतिन दास संबंधित है। और गदर पार्टी से कौन संबंधित है? तो लाला हरदयाल। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। चटगांव शस्त्रागार हमला ये किसने किया था? सूर्यसेन ने। काकोरी षड्यंत्र केस, जो काकोरी षड्यंत्र, ये इस मतलब काकोरी षड्यंत्र से कौन संबंधित है या किसने किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल। तो दोस्तों ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया है। इसमें दिया है कि जो व्यक्ति हैं वो किस वजह से उनकी मृत्यु हुई, आजीवन कारावास से, फांसी से, या मुठभेड़ के दौरान, या फिर भूख हड़ताल से। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। जतिन दास की मृत्यु दोस्तों भूख हड़ताल से हुई थी। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु मुठभेड़ के दौरान गोली चलाने से हुई थी। भगत सिंह की मृत्यु जो है दोस्तों फांसी से हुई थी, मतलब फांसी की सजा दी गई थी तब भगत सिंह की मृत्यु हुई थी। कल्पना दत्त की मृत्यु आजीवन कारावास के दौरान हो गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था 2013 में। तो दोस्तों पीसीएस में किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे देता है, अक्सर फैक्चुअल चीजें ही देता है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स पूछते हैं। तो दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ये आईएएस में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया, ये भी यूपी पीसीएस में, ये बीपीएससी में पूछा गया है। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो फालतू का, और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस मेरे पास सिस्टम नहीं है समझाने के लिए, छोटा स्क्रीन है फ़ोन का, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना देती हूँ। और लोगों का डिमांड भी रहता है कि कम टाइम में हाँ वीडियोस बन जाया करो, तो इस वजह से मैं ज़्यादा समझाती नहीं। और स्क्रीन भी बहुत छोटा है, लिखो जब समझाओ तो लिखो भी तो अच्छे से, मतलब अच्छा भी लगता है ना समझाते हुए, लिखते मतलब लिखते हुए समझाना। तो मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, इस वजह से मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही बताती हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन कौन से संगठन थे? तो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, ये दोनों ही जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थे। यानी कि फर्स्ट एवं सेकेंड, पहला और दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, और अक्सर जो मॉडर्न हिस्ट्री में ये क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए थे, क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं अक्सर इसी टाइप के आते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दे देगा, उसका मिलान करने के लिए दे देता है कि कौन सी संस्था है, इसके संस्थापक कौन है, या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके कौन कौन से सदस्य थे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ना, इस टाइप के कितने ज़्यादा क्वेश्चन है। चलिए तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। चटगांव आर्मरी रेड से दोस्तों कल्पना दत्त संबंधित है। अभिनव भारत के संस्थापक दोस्तों विक्रम दामोदर सावरकर हैं। और अनुशीलन समिति के जो संस्थापक है अरविंद घोष, या फिर कहें तो अनुशीलन समिति से संबंधित कौन है? अरविंद घोष। और कूका आंदोलन से संबंधित है गुरु राम सिंह। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। चटगांव आर्मरी रेड चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित है कल्पना दत्त। अभिनव भारत से संबंधित है विक्रम दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति से संबंधित है अरविंद घोष। ऑप्शन डी जो डी दिया है इसमें कूका आंदोलन से गुरु राम सिंह संबंधित है, यानी कि कूका आंदोलन किसने शुरू किया था? तो गुरु राम सिंह ने। ठीक है, और ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, देखिए फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, और जो पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस। ठीक है, ये पहले सूची में दिया है संघ और दूसरे में संस्थापक का नाम। चलिए शुरू करते हैं। रिवोल्ट के संस्थापक, रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये थे सूर्यसेन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दोस्तों पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, फिर इसका नाम कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे?
तो चंद्रशेखर आजाद। और उसके बाद फिर आता है पंजाब नौजवान भारत सभा। पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक दोस्तों ये थे भगत सिंह। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक हैं सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद। और पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि 2-3-4 कथन दे देंगे, हमें उसमें बताना होता है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें दिया है पहला कथन कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। और दूसरा कथन है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है ए दिया है केवल एक सही है, 2 बी दिया है 2 सही है केवल, ऑप्शन सी दिया है 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। और जो दूसरा कथन दिया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, तो भगत सिंह भी इसके सदस्य रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही है। ठीक है, अब देखिए फिर से इसी टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें दिया है संगठन और दूसरे में संस्थापक। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम मिलान करते हैं। संगठन अभिनव भारत, दोस्तों अभिनव भारत के जो संस्थापक रहे हैं GD सावरकर। ठीक है, मित्र मेला के जो संस्थापक रहे हैं दोस्तों ये हैं VD सावरकर। और ये GD सावरकर हैं, अभिनव भारत के GD सावरकर और मित्र मेला के VD सावरकर। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक S सेन और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक SN सान्याल। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ चला गया? ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी देखिए दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है, जिसमें सूची फर्स्ट में हमें मिलान करना है सूची सेकंड से। इसमें भी संस्था के नाम दिए हुए हैं। अभिनव भारत समाज, तो दोस्तों अभिनव भारत समाज के जो संस्थापक हैं अभी जैसे कि हमने बताया तो VD सावरकर। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है? अरविंद घोष। गदर पार्टी के लाला हरदयाल। और स्वराज पार्टी के CR दास। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। अभिनव भारत समाज के संस्थापक VD सावरकर, अनुशीलन समिति के अरविंद घोष, गदर पार्टी के लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी के CR दास। तो दोस्तों ऑप्शन में अगर हम देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी MA गांधी ने, ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1901 में, ऑप्शन सी 1902 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी यानी कि किसने की थी? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन बी बरतुल्लाह ने, ऑप्शन सी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन डी लाला हरदयाल ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? ऑप्शन ए VD सावरकर, ऑप्शन बी रासबिहारी बोस, ऑप्शन सी मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष? ऑप्शन ए 1907 में, ऑप्शन बी 1913 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1920 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1907 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए अजीत सिंह ने,
ऑप्शन बी लाला हंसराज ने, ऑप्शन सी लाला हरदयाल ने, ऑप्शन डी सोहन सिंह भाकना ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि गदर आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी बर्मा में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन सी केसर सिंह, ऑप्शन डी पंडित काशीराम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का पत्र गदर था। ऑप्शन ए एक मासिक पत्र, ऑप्शन बी एक पाक्षिक पत्र, ऑप्शन सी एक साप्ताहिक पत्र, ऑप्शन डी एक दैनिक पत्र। तो दोस्तों जो गदर पार्टी का पत्र गदर था वो एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। ऑप्शन ए मध्य अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी पश्चिमी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी का मुख्यालय था, यानी कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी मद्रास में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन ए लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, ऑप्शन बी कामागाटा मारू प्रकरण या घटना, ऑप्शन सी प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, ऑप्शन डी करतार सिंह सराभा को फांसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ठीक है दोस्तों, और इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ हर दिन जुड़े रहिए और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं फंसेंगे तो ज़रूर ही। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। देखिए कि कहाँ मतलब हर जगह पूछे गए हैं। IAS 1996 में पूछे गए हैं। और इधर देखिए यूपी PCS, RO यूपी PCS, MP PCS, BPSC, यूपी PCS, तो कहीं ना कहीं ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए। एक बार अगर आप हमारी वीडियोस को डेली देखते हैं तो आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप करते हैं। और डेली अगर आप 50 क्वेश्चन कवर करते हैं तो बहुत है। डेली, ये नहीं कि कभी कभी, डेली अगर करते हैं तो। और हर संडे रिवीजन IAS के भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं सॉल्व, वो भी RJ सर कराते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। वो कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं। मेरे पास सिस्टम नहीं है, इस वजह से मैं इतना नहीं समझा पाती। बस मैं क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ ताकि आप सभी लोग को बस आइडिया लगे कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है। अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए ये, कि आपको मतलब ऐसी ओरली तैयार हो जाया करेगा। 30 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में ईयरफोन लगाए हैं तो भी सुन सकते हैं, तो आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी। अगर ऐसे आप किसी बुक को खोलते हैं तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आंसर देखेंगे, पेज पलटेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे में आपको आंसर मिल जाती है कम टाइम में, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। हमारा नया अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। अगर आप सभी इस पेड कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द परचेस कर लीजिए। यहाँ डेली असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है। और अब लाइव क्लास शाम 7 से शाम 9 बजे तक चलता है अपने ऐप क्लब IAS सब्सक्राइब पर। तो अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल भी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में अपने शेयर करिए। आज शेयर करने से क्या होता है, हाँ शेयर कर देंगे तो आपका तो भला होगा ही, आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा। तो इस तरह हमारी वीडियो हमें भी फ़ायदा होगा, आपको भी होगा। तो थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।